बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की सूरत हाल पर। कोरोना के वार जारी हैं, मोहलिक वायरस मजीद 10 कीमती जानें निकल चुका है। शहर में कोरोना वायरस के 584 नए मरीजों की तस्दीक हुई, जबकि कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10.5% तक रिकॉर्ड की गई है। कोरोना वायरस के वार लगातार जारी हैं, कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और वायरस मजीद 10 कीमती जानें निकल चुका है। शहर में कोरोना वायरस के 584 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10.5% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना वायरस की चौथी लहर के दौरान बताया जा रहा है सबसे ज्यादा केसेस इंडियन डेल्टा वेरिएंट के रिकॉर्ड हो रहे हैं, जिसके फैलाव की शरह भी दूसरी कोरोना वायरस की अकसाम से ज्यादा बताई जा रही है। लिहाजा इस वायरस की शिद्दत भी बढ़ती चली जा रही है और मुस्बत केसेस की शरह में भी बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। जबकि तिबी माहिरीन का इस हवाले से कहना है कि शहरी एहतियात करें और कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। मास्क का इस्तेमाल किया जाए, समाजी फासले का ख्याल रखा जाए और साथ ही साथ वैक्सीनेशन कराया जाए, क्योंकि कोरोना वायरस से निजात का वाहिद और मौसर हल यही है कि वैक्सीनेशन कराई जाए। मगर तमाम तर एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाही देने के बावजूद शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करते हुए नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से देखने में ये आ रहा है कि बद एहतियाती की वजह से कोरोना फैलाव की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और मुस्बत शरह में ना सिर्फ इजाफा हो रहा है बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो केसेस हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10.5% तक पहुंच चुकी है, जबकि शहर में कोरोना वायरस के 584 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। कोरोना के वार जारी हैं और मोहलिक वायरस 10 कीमती जानें निकल चुका है गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान, जबकि मुस्बत केसेस 584 नए रिपोर्ट हुए हैं और मुस्बत केसेस की शरह 10.5% तक पहुँच चुकी है। इस हवाले से बारहा हिदायत के बावजूद भी शहरी SOPs पर उस तरह से अमल दरामद करते हुए नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से कोरोना फैलाव की शरह में भी इजाफा देखने में आ रहा है और कोरोना वायरस की संगीनी भी रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। जबकि दूसरी जानिब बात की जाए हिदायत की और इंतजामात की, तो ज़िला इंतजामिया की जानिब से वैक्सीनेशन का भी इंतज़ाम किया जा रहा है और शहरी को वैक्सीनेशन कराने की तलकीन भी की जा रही है। मगर इन तमाम वजूहात के बावजूद कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनमें मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। कोरोना के वार लगातार जारी हैं। जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जाहिद चौधरी साहब बताइएगा क्या वजूहात हैं? वैक्सीन की भी तलकीन की जा रही है, SOPs पर अमल दरामद की हिदायत भी की जा रही हैं, मगर शहरी हैं कि बात सुनने को तैयार ही नहीं और केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से जो कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर हैं उन पर उस तरह अमल दरामद नहीं देखने में आ रहा और जिस तरह ये जो है वो होना चाहिए, जिसकी वजह से कोरोना की जो चौथी लहर है उसके दौरान हर गुजरते दिन के साथ जो केसेस हैं न सिर्फ वो बढ़ रहे हैं बल्कि बतदरीज अस्पतालों में भी जो मरीज हैं उनकी तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शहर में 584 नए मरीजों की तस्दीक की गई और शहर में 10 अमवात जो है वो रिपोर्ट हुई हैं कोरोना वायरस से। और जो गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जो मुस्बत केसेस की शरह है वो 10.5% रही है लाहौर में। और तिबी माहिरीन का ये कहना है कि अगर शहरियों की जानिब से एहतियात न बरती गई तो जो चौथी लहर में केसेस का न सिर्फ इजाफा जो है वो जारी रहेगा बल्कि जो अमवात हैं मजीद जो है वो रिपोर्ट होने का खदशा है। अगर इसी तरह एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद ना किया गया तो अमवात में भी इजाफा होगा, मुस्बत केसेस की शरह भी बढ़ेगी। जाहिद चौधरी बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10.5% तक पहुंच चुकी है और शहरों में कोरोना वायरस के 584 नए मरीजों की भी तस्दीक हुई है। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह बढ़ती चली जा रही है और गुज़श्ता 24 घंटों में 10 अमवात हुई हैं। कोरोना वबा की वजह से लोग मफलूज हो चुके हैं। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि 88% कोरोना के वो मरीज हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है, जबकि वज़ीर सेहत ने कहा कि ICU में दाखिल मरीजों में 95% वो मरीज हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी। वैक्सीनेशन बहुत हद तक बीमारी को रोक देती है। कमिश्नर ऑफिस में मोबाइल कोरोना वैक्सीनेशन गाड़ियों का भी इफ्तिताह किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इफ्तिताही तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत की। कोरोना वबा
کی وجہ سے لوگ مفلوج ہو چکے ہیں۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ 88% کورونا کے وہ مریض ہیں جن کی ویکسینیشن نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے بات کریں گے عثمان علیم سے۔ عثمان علیم، بتائیے گا وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا مزید کیا کہنا تھا؟ جی بالکل، کرونا ویکسینیشن کی مہم کو تیز کرنے کے حوالے سے کمشنر لاہور کی جانب سے اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، اور اسی سلسلے کی کڑی میں آج کمشنر آفس میں باقاعدہ طور پر ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں موبائل ویکسینیشن وینز جو ہیں ان کا افتتاح کیا گیا ہے، اور اس افتتاحی تقریب میں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، اور ان موبائل ویکسینیشن سینٹرز کا جو افتتاح ہے وہ کیا گیا۔ ان کا مین مقصد جو یہ ہے کہ یہ جگہ جگہ جا کر، جو گھروں کے قریب جا کر جو لوگ معذور ہیں، جو لوگ بیمار ہیں، جو لوگ ویکسینیشن سینٹر تک نہیں پہنچ پاتے، ان کو گھر کی دہلیز پر ویکسینیشن جو ہے وہ فراہم کرنا ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ صوبائی وزیر صحت کا یہ بھی کہنا تھا کہ 88% جو کورونا کے مریض ایسے ہیں جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی ہوئی تھی، اور جو ہسپتالوں کے ICUs میں مریض داخل ہیں ان میں سے 75% ایسے تھے جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی۔ تو ویکسینیشن ایک بڑی وجہ نہ کروانا جو کہ کورونا کا باعث بنتی ہے۔ ہمارے ساتھ کمشنر لاہور موجود ہیں۔ جی سر، بتائیے گا مزید کیا کیا اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں؟ ویکسینیشن کے عمل کو تیز کیا جا رہا ہے، موبائل وینز کا افتتاح کیا، آج کیا کہیں گے؟ جی، جس طرح آج آپ نے دیکھا، یہ جو موبائل وینز ہیں ان کو فیلڈ میں ڈپلوائے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے قریب آئیں۔ اگر کوئی ہمارے سینٹر پہ کسی بیماری، کسی مجبوری، کسی کنوینس کی مجبوری کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا، تو اس کے لیے یہ سہولت ہے کہ وہ یہ جو ہماری موبائل وینز ہیں ان کے تھرو ان کو ہم ویکسینیٹ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 30 تاریخ 31 تاریخ تک یہ کام کر لینا ہے ویکسینیشن والا، ورنہ آپ کے اوپر قبض لگیں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے سینٹرز کی تعداد میں بھی اضافہ کیا ہے۔ ہم نے لاہور کے اندر UC لیول پر سینٹرز لے کے پہنچ گئے ہیں، اور نہ صرف سینٹرز لے کے پہنچے ہیں، ان UCs کے ساتھ ساتھ ہماری جو سوشل موبلائزرز ہیں وہ گھر گھر جا کے لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں کہ آپ کے علاقے میں یہ سو جگہ پر سینٹر آ گیا ہے۔ اور کل کی خوشائند بات یہ ہے کہ کل جو ہم نے اتنا بڑا نمبر اچیو کیا 63,000 ویکسینیشنز کا ایک دن کے اندر، اس میں جو میجر رول تھا وہ ہمارے UC کی ٹیمز نے پلے کیا ہے۔ جو موبائل ٹیمز ہیں انہوں نے 17,000 سے زائد لوگوں کو ویکسینیٹ کروایا۔ تو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ جیسے یہ مزید پک اپ کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں مزید جو ہے وہ نمبرز جو ہیں وہ امپروو ہوں گے۔ اور ہمیں تمام لوگوں کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ یہ جو سختیاں ہم نے اناؤنس کی ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام لوگ پروٹیکٹڈ رہیں۔ اگر میں ان ویکسینیٹڈ ہوں تو میں سوسائٹی کے اندر دوسروں کے لیے بھی خطرے کا باعث ہوں۔ اس لیے ہمیں اب اسٹک اینڈ کیرٹ ماڈل کو لے کے چلنا پڑے گا، اور لوگوں کو اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہ یہ جو ڈیڈ لائنز ہیں ان سے پہلے انہیں اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرانا چاہیے۔ سر، ڈیڈ لائنز جو ہیں ان پر عمل درآمد کس طریقے سے یقینی بنایا جائے گا؟ کس طریقے سے ہر بندے کو چیک اینڈ بیلنس کیا جائے گا؟ کیونکہ ہوٹلز میں اور بازاروں میں جو ہے وہ اتنا نہیں چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آتا، تو اس کے لیے کیا لائحہ عمل تشکیل دیا؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے، انشاءاللہ تمام جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ہماری کنسلٹیشن میٹنگز ہو رہی ہیں، 30 سے پہلے تمام لوگوں سے ہو جائیں گی۔ ہم نے تو لوگوں کو چیک نہیں کرنا، لوگوں کو چیک تو کرنا ہے ان بزنس پریمیسز میں۔ ہم ایونچولی ان بزنس پریمیسز کے خلاف ایکشن لیں گے جو اپنا میکنزم ڈیولپ کر کے ویکسینیٹڈ لوگوں کو اپنی سروسز مہیا نہیں کریں گے، یا ان ویکسینیٹڈ لوگوں کو ڈینائی نہیں کریں گے۔ تو یہ تمام میکنزم ان پلیس ہے۔ بہت سمپل سا ایک SMS بھیج کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی شخص نے ٹیکہ لگوایا ہوا یا نہیں لگوایا ہوا۔ وہ سرٹیفکیٹ آپ خود سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، کوئی اس میں اتنا مشکل مرحلہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے اپنا سرٹیفکیٹ کیسے لینا ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جو ہیلپ لائن ہے 1033 اس پہ کال کر کے اس طریقہ کار کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہیلپ لائن ہے وہ بھی یہ طریقہ کار لوگوں کو بتاتی ہے، اور اب تقریباً تمام لوگوں کو اس کے حوالے سے علم بھی ہے۔ تو میں امید کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیں گے 31 تاریخ تک، اور یہ جو ہماری نیشنل ڈرائیو ہے اس کو کامیاب بنائیں گے۔ جی بالکل، نیشنل ڈرائیو کو کامیاب بنائیں گے، اور اس ویکسینیشن کے عمل کو تیز کرنے کے لیے جو سہولتیں ہیں وہ بھی بڑھا دی گئی ہیں۔ UC سطح پر 170 کیمپس جو ہیں وہ بھی قائم کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ موبائل ویکسینیشن وینز جو ہیں ان کا افتتاح کیا گیا ہے۔ دیگر جو کیمپس موجود ہیں، جو ویکسینیشن سینٹرز موجود ہیں، وہاں پر ویکسینیشن کی وافر فراہمی جو ہے اس کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اور کمشنر لاہور کا یہی کہنا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ شہر لاہور کے جو باسی ہیں وہ بھی اس ویکسینیشن ٹھیک ہے عثمان علیم، بہت شکریہ آپ کا۔ CTO لاہور منتظر مہدی لاہور چیمبر آف کامرس پہنچے ہیں اور تاجروں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کو کام کو کسی طرف لگائے نا، ٹھیک ہے جی، تو یہ میری ریکویسٹ تھی۔ تھینک یو سر۔ بالکل آپ نے ہماری بڑی اچھی رہنمائی کی۔ بٹ صاحب ایک سیکنڈ، میں محترمہ روبینہ نذر صاحبہ کو ویلکم کرتا ہوں لاہور چیمبر، میڈم چیئرمین ہے لیپا کی، ابھی انہوں نے جوائن کیا ہے۔ جی اس میں ایسے ہے کہ آپ ایک تو یہاں جو یعنی تمام محکموں کے
जो अफसरान बैठे हैं उनसे हमें यानी 1 वीक का टाइम लेके हम हर मार्केट जो है, क्योंकि हर मार्केट का अपना मसाइल है और वहाँ के लोग बेहतर तरीके से बता सकते हैं। एक तो उन्हें टाइम दे दिए जाएं ताकि वो जो है जाके वहाँ उस और एक हफ्ते बाद हम लाहौर चैम्बर इसी तरह आके प्रेसिडेंट साहब को, SVP साहब को इनके नोटिस में लाए गए। तमाम महकमों से हम जाके ऑफिस में मिल रहे हैं, अपने मसाइल बताए हैं और हम इन्हें जो है जो हमें लगता था हमारी नज़र में बेहतर, क्योंकि बेहतर तो उन्होंने भी देखना है क्या ये बेहतर है कि नहीं, जैसे शालम मार्केट के हवाले से। आगे बढ़ेंगे। सर्विसेज अस्पताल में YDA का एहतजाज जारी है। बड़ी तादाद में डॉक्टर अस्पताल के मसाइल से मुतालिक एहतजाज कर रहे हैं। सर्विसेज अस्पताल में YDA सरापा एहतजाज है। बड़ी तादाद में डॉक्टर्स अस्पताल के मसाइल के हवाले से एहतजाज कर रहे हैं। YDA के डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है सर्विसेज अस्पताल में, और अस्पताल की बच्चा इमरजेंसी में गटर का गंदा पानी उबल रहा है। यंग डॉक्टर्स सरापा एहतजाज है। उनकी जानिब से अस्पताल में दरपेश मसाइल के हवाले से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। बड़ी तादाद में डॉक्टर इस एहतजाज में शरीक हैं और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अस्पताल को बहुत से इंतज़ामी मसाइल दरपेश हैं जिनकी जानिब तवज्जो नहीं दी जा रही। सर्विसेज अस्पताल में YDA सरापा एहतजाज है। बड़ी तादाद में डॉक्टर्स अस्पताल के मसाइल से मुतालिक एहतजाज कर रहे हैं। YDA की जानिब से सर्विसेज अस्पताल में एहतजाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स की जानिब से नारेबाजी की जा रही है और मुतालिबा किया जा रहा है कि अस्पताल के इंतज़ामी मसाइल को फिलफौर हल किया जाए। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल में बेशुमार मसाइल मौजूद हैं। अस्पताल की बच्चा इमरजेंसी में गटर का गंदा पानी उबल रहा है। अस्पताल में अद्वियात नापैद हैं। अरबों का बजट कहाँ जाता है। अद्वियात, स्ट्रेचर, व्हील चेयर्स, बेड्स की कमी का भी सामना है और यंग डॉक्टर्स की जानिब से इन तमाम मसाइल को इंतज़ामी नाअहली करार दिया जा रहा है और उनकी जानिब से मुतालिबा किया जा रहा है कि इन तमाम मसाइल का सदेबाब किया जाए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से कोरोना वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ करने के लिए मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट का आगाज़ कर दिया गया। शहरी कौमी शनाख्ती कार्ड दिखाकर शहर के किसी भी मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट से कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे रुमैल इलियास से। जी रुमैल, बताइएगा, मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। बिल्कुल, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से जो है वो शहर भर में जो है वो कोरोना वैक्सीनेशन मोबाइल यूनिट की गाड़ियां जो हैं उनकी जो खिदमात हैं वो शुरू कर दी गई हैं। ये गाड़ियां जो है वो शहरियों को जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर जाकर उनकी घरों की दहलीज पर जो है वो वैक्सीनेशन लगा रही हैं। इस मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट की जो ख़ास बात है वो ये है कि शहरियों के लिए जो SMS की शर्त है उसको ख़त्म कर दिया गया है और शहरी जो है वो अपना कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो हमरा लाकर शहर के किसी भी मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट से जो है वो वैक्सीन जो है वो लगवा सकते हैं। मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट की ये गाड़ियां जो हैं वो कोरोना के जो वैक्सीनेशन का अमल है उसकी तेज़ी के लिए जो है वो शुरू की गई हैं ताकि जो है वो शहर में जो है वो तेज़ी के साथ जो शहरियों को कोरोना वैक्सीनेशन का जो अमल है वो पूरा किया जा सके। जो टारगेट था वैक्सीनेशन का वो चूँकि पूरा नहीं हो रहा था, काफ़ी सुस्त रवि का शिकार थी वैक्सीनेशन का जो अमल था, लिहाजा पंजाब हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि इन मोबाइल वैक्सीनेशन गाड़ियों की जो है वो तरफ से लोगों को वैक्सीनेशन का जो अमल है उसको तेज़ किया जाएगा। घरों की दहलीज़ों पर जाकर, लोगों के दफातरों में जाकर, फैक्ट्रीज़ में जाकर ये मोबाइल यूनिट गाड़ियां जो है वो लोगों को वैक्सीनेशन लगाएंगी। शर्त जो है वो SMS की जो है वो ख़त्म कर दी गई है। उसमें यह था कि शहरी को पहले SMS करना पड़ता था और फिर मुतलका जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर जो है वो वैक्सीन लगवानी पड़ती थी, जो कि काफ़ी लंबा प्रोसेस जो है वो हो जाता था, जिसमें काफ़ी दुश्वारियाँ जो है वो आम को आ रही थी। अच्छी बात जो वो ये है कि इस शर्त को ख़त्म करके अब कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो दिखाकर शहरी जो है किसी भी मोबाइल हेल्थ यूनिट की इस गाड़ी से जो है वो वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। जी, शहरियों को सहूलत फराम की गई है। रुमेल, बहुत शुक्रिया आपका। हमने मार्केट में एक बच्चे की मां के साथ मुबैना ज्यादती का मामला, पुलिस ने मुलजम के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया मगर ताहाल मुतासरा खातून का मेडिकल नहीं करवाया जा सका, जबकि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भी इस मामले पर नोटिस दे लिया है और वज़ीर आला की जानिब से फौरी तफ्तीश करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। ज़ाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। ज़ाहिर चौधरी साहब, बताइएगा, वज़ीर आला ने नोटिस तो ले लिया गया लेकिन आज तक ख़वातीन से ज़्यादती का एक भी मुजरिम इबरत का निशान नहीं बनाया जा सका। आखिर कब तक मामला सिर्फ नोटिस देने तक महदूद रहेगा? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से रवायती अंदाज में इस वाक़े का भी जो है वो नोटिस तो लिया है
लेकिन इस नोटिस के बाद से अभी तक कोई जो पेशरफ्त है वो सामने नहीं आई कि इसके हवाले से जो है वो नोटिस लेने के बाद जो है वो कोई गिरफ्तारी अमल में आई हो या फिर कोई कार्रवाई जो है वो की जा सके। तो ये सिर्फ नोटिस की हद तक सूरत हाल अभी महदूद है और वज़ीर आला की जानिब से इस नोटिस में ये भी इस अमल का भी इजहार इस अज़म का किया गया है कि फौरी तौर पे जो मुलजमान है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए और उनको करार वाकई सजा दिलवाई जाए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। लेकिन ये हर नोटिस में यही कमो बेश तहरीर और इबारत जो है वो दिखाई देती है और इसी तरह की सख्ती जो है उसमें उसके अज़म का इजहार किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद वाक़यात की रोकथाम नहीं हो पा रही। बिल्कुल, हवा की बेटी ना जाने कब तक इस किस्म की ज़्यादती और हिरासा होती रहेगी, ज़्यादती का शिकार होती रहेगी। ज़ाहिर चौधरी आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। फ़ाद भट्टी ने भी हमें ज्वाइन किया है। फ़ाद भट्टी बताइएगा, पुलिस की जानिब से क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही, ताहाल मेडिकल नहीं करवाया गया? जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, मगर अभी तक मेडिकल ना होने की वजह जो सामने आई है उसमें पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि खातून के साथ राब्ते में है, मगर खातून जो है वो मेडिकल करवाने में टाल मटोल कर रही है, जिसकी वजह से अभी तक मुतासरा खातून का मेडिकल मुकम्मल नहीं हो सका। मुतासरा खातून के साथ राब्ते में है, पुलिस ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द खातून का मेडिकल मुकम्मल किया जाए और मुतासरा खातून की मेडिकल रिपोर्ट में असल हकाइक सामने आएंगे, जिस पर जो है वो मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ पहलुओं पर यह तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। ये मुतासरा खातून जो है गुज़िश्ता रोज गालिब मार्केट के इलाके में एक जेट सैलून में नौकरी के लिए गई थी। वहां पर अहमद नामी लड़के ने जो है वो खातून को नौकरी का झांसा देकर एक होटल में बुलाया, जहां पर FIR के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि खातून के साथ जो है वो गन पॉइंट पर मुलजम ने ज़्यादती की और उसके बाद जो है वो खातून को लेकर मुलजम जो है वो मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुतासरा खातून की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है, मगर अभी तक ना ही मुलजम गिरफ्तार हो सका है और ना ही खातून का मेडिकल मुकम्मल करवाया जा सका है। पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ पहलुओं से जो है वो तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जी, तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, मगर ताहाल मुलजम गिरफ्तार नहीं हो पाया। फ़ाद भट्टी और ज़ाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि सुंदर में 12 साला जैन ट्यूबवेल में नहाते हुए डूब गया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके लाश को तहवील में ले लिया है। वरसा की जानिब से कानूनी कार्रवाई ना कराने पर लाश वरसा के हवाले कर दी गई है। वरसा की जानिब से इनकार कर दिया गया था कि कानूनी कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। सुंदर में 12 साला जैन ट्यूबवेल में नहाते हुए डूबा और पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करते हुए लाश को तहवील में ले लिया है। वरसा की जानिब से कानूनी कार्रवाई ना कराने पर इसरार किया गया, जिस पर लाश वरसा के हवाले कर दी गई है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि लाश वरसा के हवाले कर दी गई है। सुंदर में 12 साला जैन ट्यूबवेल में नहाते हुए डूब गया था। ऑपरेशन सुहेल चौधरी का पुलिस लांस कला गुज्जर सिंह का दौरा। SP हेडक्वार्टर इमरान अहमद मलिक ने सुहेल चौधरी का इस्तकबाल किया। पुलिस के मुसल्लह दस्ते ने DRG ऑपरेशंस को सलामी पेश की। DRG ऑपरेशन सुहेल चौधरी ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और DRG ऑपरेशंस की शोहदा के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। लाहौर पुलिस 322 शोहदा की वारिस है। DRG ऑपरेशंस की जानिब से इस मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया गया। सुहेल चौधरी ने विजिटिंग बुक में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। DRG ऑपरेशन सुहेल चौधरी का पुलिस लाइन्स कला गुज्जर सिंह का दौरा। SP हेडक्वार्टर्स इमरान अहमद मलिक ने सुहेल चौधरी का इस्तकबाल किया। पुलिस के मुसल्लह दस्ते ने DRG ऑपरेशंस को सलामी भी पेश की। DRG ऑपरेशन सुहेल चौधरी ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और शोहदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई। सिगरेट फरोशों पर सालाना टोबैको टैक्स लगाने के लिए एक्साइज ने 5000 किराना स्टोर जबकि 2900 पान और सिगरेट शॉप्स का डेटा इकट्ठा कर लिया है। फूड अथॉरिटी से शहर में सिगरेट और पान शॉप्स और किराना स्टोर्स की तफसीलात हासिल करने के लिए एक्साइज इंस्पेक्टर से भी सर्वे करवाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे अली साही से। जो अली साही, बताइएगा, सिगरेट फरोशों पर भी अब टैक्स का नफाज किया जाएगा? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से तमाम जो सिगरेट फरोश हैं उन पर टैक्स आयद करने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से महकमा एक्साइज को ये टास्क दिया गया है कि लाहौर समेत पंजाब भर में जितने भी
सिगरेट फरोश हैं उनका डाटा इकट्ठा करके उन पर 5,000 से लेकर 50,000 तक टैक्स जो है उसका नफाज किया जाए। तो इस पर महकमा एक्साइज की जानब से फूड अथॉरिटी से लाहौर में इब्तदाई तौर पर 2900 से जायद जो सिगरेट और पान फरोश हैं उनका डाटा इकट्ठा किया गया है, जबकि 5,000 से जायद जो करियाना स्टोर्स हैं उनका डाटा इकट्ठा किया गया है। एडिशनल डीजी रिजवान शेरवानी का कहना है कि इनके अपने इंस्पेक्टर भी आज से ही सर्वे शुरू कर देंगे और मजीद ऐसी दुकानों को शामिल किया जाएगा जो सिगरेट फरोशी करते हैं। इसमें 5,000 से लेकर 50,000 तक जो टैक्स का नफाज होगा उसमें मुलाजमीन को देखा जाएगा कितने मुलाजमीन जिस दुकान पे काम कर रहे हैं उसके मुताबिक दुकान को रेटिंग दी जाएगी और उस पर टैक्स का नफाज किया जाएगा। इसी हवाले से सारी सेक्रेटरी एक्साइज को भिजवा दी गई है। मंजूरी के बाद पंजाब भर में टोबैको वेंड फीस वसूली का आगाज कर दिया जाएगा। अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौरियों को सस्ती और माहौल दोस्त सवारी फराहम करने के लिए ट्रांसपोर्ट ने इलेक्ट्रिक बसेस की खरीदारी के लिए PC1 तैयार कर लिया है। सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी से 200 इलेक्ट्रिक बसेस की खरीदारी पर 3 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड की मंजूरी मांग ली गई है। इस हवाले से बात करेंगे अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा ये बसें अब लाहौर में कब आएंगी? जी बिल्कुल, अब महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की तरफ से आखिरकार एक PC1 जो कि प्लानिंग में कमीशन होता है, ज़रूरी होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए उसके प्रोक्योरमेंट के लिए PC1 प्लानिंग कमीशन बना के उसकी गवर्नमेंट से अप्रूवल ली जाती है। तो अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ये PC1 PNB बोर्ड को साल किया क्योंकि ये 3.4 बिलियन का एक प्रोजेक्ट है और इसके लिए बजट जो है उसकी रिक्वायरमेंट के लिए मंजूरी लेना लाजमी है, वो भी कमिश्नर डिपार्टमेंट की। अब इसमें PNB बोर्ड जब अप्रूवल देगा उसके बाद महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब जो है वो टेंडर जारी करेगा, बैनुल-अक़वामी कंपनी को हायर करेगा ताकि वो अपनी बिड्स दें तो वो किस टाइप की बसें जो है वो खरीद कर उनको फराहम कर देंगे। तो बेसिकली ये 200 बसें खरीदी जा रही हैं और इसमें इब्तदाई मरहले में लाहौर को 50 मिलेंगी, बाकी जो 150 से ज़्यादा हैं वो दी जाएंगी दीगर अजला में, जिसमें मुल्तान है, फैसलाबाद और डीजी खान, जबकि लाहौर में 50 इलेक्ट्रिक बसें मुख्तलिफ रूट्स के ऊपर चलाई जाएंगी। और इसका मकसद ये है कि इसमें अखराजात कम होंगे और एक तो माहौल दोस्त बसें होंगी और साथ इस पर रेवेन्यू जो है वो हुकूमत पंजाब को अच्छा मिलेगा। लेकिन आइंदा चंद रोज में जो सूबाई डेवलपमेंट तरक्याती बोर्ड का एक इजलास होता है उसमें इसकी मंजूरी दे दी जाएगी और 3.4 अरब रुपए का एक तखमीना लगाया गया, उसमें इब्तदाई तौर पर 60 करोड़ रुपए का बजट जो है वो महकमा ट्रांसपोर्ट को दिया जाएगा। जी ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली की बेजा बंदिश ने कामरान ब्लॉक के रिहायशियों को तपती धूप में एहतजाज करने पर मजबूर कर दिया। इलाका मकीन SDO के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे, जबकि बिजली की बेजा बंदिश के खिलाफ कामरान ब्लॉक के रिहायशी सरापा एहतजाज रहे। तपती धूप में भी एहतजाज किया जाता रहा। इस हवाले से बात करेंगे कोमल असलम से। जी कोमल असलम, बताइएगा इन रिहायशियों को किन मुश्किलात का सामना है, क्या मुतालिबात हैं इनके? जी बिल्कुल, इस्लाम इकबाल टाउन कामरान ब्लॉक में जो है वो इलाका मकीन बिजली की मुअत्तली की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त मेरे साथ मुजाहिरीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या वजह है और कितने घंटे से जो है वो इलाके में बिजली की मुअत्तली का आपको सामना करना पड़ रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रात 12 बजे से लाइट गई हुई है। हमने कंप्लेन कराई थी 2:58 पर हेड ऑफिस 118 पर, तो 6 बजे तक हमने उनसे रब्ता किया और फिर इधर लेस्को में करवाई है, वह उसका कंप्लेन नंबर है 161। इधर वाले कह रहे हैं जी हमें हेड ऑफिस से कोई फॉरवर्ड नहीं की आपकी कंप्लेन। हमने उनको कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने फॉरवर्ड कर दिया। इधर SDO साहब से सुबह बात हुई है, SDO साहब कह रहे हैं जी कि मुझे भी करता हूँ, मैं अब करता हूँ। हमने कहा भाई रात 12 बजे से गई हुई है SDO साहब और अभी तक आपने कोई इसका नोटिस नहीं लिया। तो SDO साहब ने रवैया उनका ऐसा है जैसे वो काम नहीं करना चाहते। अब देखें मेरा ख्याल है क्या टाइम हो 11-12 बज रहे हैं तकरीबन, अभी तक उनका कोई बंदा नहीं आया। हम लोग बैठे हुए हैं, सारी रात हो गई गर्मी में। SDO माजिद बशीर है जो कि करप्ट लोगों की सरपरस्ती करता है, वो ओवर बिलिंग करता है। तो उससे ये होता है कि लोग परेशान होते हैं, लोगों को पैसे लेते हैं उसके बंदे और फिर वो बिल कम करवाते हैं। तो लिहाजा ये अच्छा, तो ये बिजली का जो है वो बिल। कोमल असलम, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें सिटी 42।